जय हिंद, गुड इवनिंग आप सभी को। तो शाम के जो है 7 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूँ आपके बीच हमारी आज की इंडियन आर्मी की ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर। आज जो हम सब पेपर करेंगे देखो सोल्जर जीडी का, जो कि रहेगा आपका सिख लाइट इन्फेंट्री सेंटर फतेहगढ़ का। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर रहेगा इंडियन आर्मी का। इंडियन आर्मी का जो है ये देखो पेपर है आपका 28 मार्च 2021 का। 28 मार्च 2021 का जो है पेपर आज हम सब करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल ओरिजिनल पेपर रहेगा आप सभी के लिए। तो जल्दी सभी अपने दोस्त के साथ जो है अपने और फ्रेंड्स के साथ जो है सभी शेयर कर देंगे। उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस करेंगे और जो है अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके जल्दी से जो है बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देंगे। तो चलिए आज क्या जो हम लोग पेपर बनाना शुरू करते हैं। देखो आपका सेक्शन ए से रहेगा जिसमें कि आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 to 15, सामान्य ज्ञान प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक। क्या दिया हुआ है देखो आपका यहाँ पे कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली। दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? सुल्तान रजिया, बेगम हजरत महल, नूरजहां या फिर चांद बीवी। निम्नलिखित में से दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? देखिए इस बार का जो पेपर है आपका 2022 का, वो भी आप सब इसी प्रकार से 2021 के पेपर से उम्मीद कर सकते हो कि इसी प्रकार का जो है आपका इस साल भी पेपर देखने को मिलेगा आपको जीडी का। तो इसमें कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं, इसी प्रकार का पेपर रहेगा। अगर आपका इसमें बेस्ट स्कोर जाता है तो समझना कि इसी प्रकार का जो है पेपर आपको देखने को मिलने वाला है इस साल भी। चलो क्या क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखो कि दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी। तो दिल्ली की जो प्रथम मुस्लिम महिला शासिका है वो है देखो सुल्तान रजिया। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए सुल्तान रजिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल जो कि यहाँ पे है आपका कि टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर इज, राज्यसभा के सदस्य का कार्यालय कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष या फिर 2 वर्ष या इनमें से कोई नहीं या फिर 5 वर्ष। बताना है कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका जो कार्यकाल है वह कुल कितने वर्षों का होता है। क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा। तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनका जो कार्यकाल है यह देखो होता है 6 वर्षों का। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल है वो देखो 6 वर्षों का होता है। अगर यहीं पे आपसे पूछ दे कि लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो लोकसभा के जो सदस्य हैं इनका जो कार्यकाल है यह देखो होता है 5 वर्षों का। क्या हो जाएगा? तो 5 ईयर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। यह क्वेश्चन है आपका देखो कि द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल इन इंडिया इज कॉल्ड द। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है सरहद नहर, यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर या फिर ऊपरी बारी दोआब नहर। निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? क्या होगा राइट आंसर? सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। चलिए जल्दी से बताएंगे सभी लोग। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो भारत में जो सबसे बड़ी सिंचाई नहर है वो है देखो आपकी इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी कैनल। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी इंदिरा गांधी नहर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। यह सवाल है देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वेयर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। निम्नलिखित में से कौन से राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े थे? गांधार, कौशल, मगध या फिर अवंती। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जो कि निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है? चलिए सभी लोग बताएंगे और बिल्कुल सही करेंगे, कोई भी मिस्टेक नहीं करेगा। सभी को जो आंसर है यहाँ पे बिल्कुल सही बताना है। चलिए जल्दी से आंसर करिएगा। तो निम्नलिखित में से वह राज्य जो कि बुद्ध से जीवन से जुड़ा हुआ है वह कौन सा राज्य है? तो वह राज्य है देखो आपका कौशल। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी कौशल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल जो कि यहाँ पे देखो आपका 5 नंबर सवाल है। यह दिया गया है कि हेडक्वार्टर्स ऑफ विच बैंक आर लोकेटेड इन मणिपाल कर्नाटका। किस बैंक का मुख्यालय मणिपाल कर्नाटक में है? ठीक है, यहाँ पे जो आपका देखो ये मणिपाल लिखा होना चाहिए था, मणिपुर लिख दिया है। मणिपाल कर्नाटक में जो है किस बैंक का मुख्यालय? सिंडिकेट बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, कैनरा बैंक या फिर विजया बैंक। निम्नलिखित में से वह कौन सा बैंक है जिसका जो मुख्यालय है वह देखो स्थित है आपका कहाँ पे? तो मणिपाल कर्नाटका में। तो वह बैंक है देखो आपका कौन सा? तो वह बैंक है सिंडिकेट बैंक। क्या होता है राइट आंसर? तो ऑप्शन ए सिंडिकेट बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल 6 नंबर सवाल जो है यह देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। चलो तो ये क्वेश्चन जो है यह आपको दिया गया है देखो यहाँ पे कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट ट्राइब ऑफ द धौलाधर रेंज। निम्न में से धौलाधर पर्वतमाला की मशहूर जनजाति का नाम बताओ। थारू या फिर लेपचा या अबोर या फिर गड्डी। निम्नलिखित में से धौलाधर पर्वतमाला की मशहूर जनजाति कौन सी है? धौलाधर पर्वतमाला की मशहूर जनजाति का क्या नाम है? चलिए सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। जल्दी से जो है सभी लोग बताएंगे। तो धौलाधर पर्वतमाला की जो मशहूर जनजाति है उसका नाम है देखो गड्डी या फिर इसको गद्दी भी लिखते हैं। तो अगर गद्दी भी लिखा हुआ रहेगा तो सही रहेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे 7 नंबर जो कि दिया हुआ है देखो आपका
कि मीनाबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन, मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है चेन्नई में, कोयम्बटूर में, हैदराबाद में या फिर बेंगलुरु में। निम्नलिखित में से कहां पर जो है मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? क्या होगा राइट आंसर? सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। चलिए जल्दी से बताइएगा। तो मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यह देखो आपका स्थित है चेन्नई में। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन ए चेन्नई हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपका 8 नंबर दिया हुआ है। यह सवाल है देखो कि हु वाज एडमायर्ड एज टेम्पेशियस हिंदू इन 1893 इन द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस इन शिकागो। यह देखो यहाँ पे 1853, ये 1893 होगा, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पे। बताना है कि 1893 के शिकागो में होने वाली विश्व धार्मिक सभा में किसे एक प्रभावशाली हिंदू के रूप में सराहा गया? स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, गौतम बुद्ध या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्नलिखित में से किसे जो है 1893 के होने वाली विश्व धार्मिक सभा में जो है किसे एक प्रभावशाली हिंदू के रूप में सराहा गया? वह कौन है? तो वह है देखो आपके स्वामी विवेकानंद। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल 9 नंबर सवाल जो है यह दिया गया है देखो कि द एयर दैट कंटेन्स मॉइस्चर टू इट्स फुल्ली कैपेसिटी, आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात हवा कहलाती है? सापेक्षिक आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता, भरी हुई हवा या फिर शुद्ध आर्द्रता? आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात जो है हवा को क्या कहते हैं? क्या होगा राइट आंसर? सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। चलिए जल्दी से बताएंगे। तो आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात जो हवा है यह देखो सैचुरेटेड एयर, यह जो है भरी हुई हवा कहलाती है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 10 नंबर सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है देखो। यह क्वेश्चन है कि वेयर इज लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लोकेटेड? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकादमी कहाँ स्थित है? ऊटी में, मसूरी में, शिमला में या फिर दिल्ली में? लबासना पूछा हुआ है कि जो लबासना है यह कहाँ पे स्थित है? लबासना से हमारे देश के IAS ऑफिसर बनते हैं। चलिए बताना है सभी को। तो लबासना जो है यह देखो स्थित है मसूरी में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी मसूरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, द इम्पोर्टेंट यूरेनियम माइन इन इंडिया इज, भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान है कौन सा है? गौरी बिदानूर है, मवाल कुरिची है, जादूगोड़ा है या फिर वासी है? निम्नलिखित में से भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान जो है कौन सी है? तो भारत की जो सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान है वह है देखो जादूगोड़ा। क्या होगा आंसर? तो ऑप्शन सी जादूगोड़ा। किस राज्य में है? तो राज्य का नाम याद रखना, जो राज्य है वह है झारखंड। यह जो है झारखंड राज्य में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 12 नंबर सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है देखो। यह सवाल है कि प्राइम मेरिडियन इज लोकेटेड एट, डिग्री मेरिडियन भूमध्य रेखा डिग्री मध्याह्न पर स्थित है 180 डिग्री, 80 डिग्री, 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री। जो भूमध्य रेखा है यह कितने डिग्री मध्याह्न पर स्थित है? क्या होगा राइट आंसर? सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। चलिए जल्दी से बताएंगे। तो जो भूमध्य रेखा है यह देखो आपका स्थित है 0 डिग्री मध्याह्न पर। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन सी 0 डिग्री मध्याह्न। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे देखो 13 नंबर सवाल आपको दिया हुआ है। यह सवाल है आपका कि खासी एंड गारो ट्राइब मेनली लिव इन, खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं? मेघालय में, नागालैंड में, मिजोरम में या फिर मणिपुर में? खासी और गारो जनजाति जो है यह मुख्य रूप से कहाँ पे निवास करते हैं? क्या होगा राइट आंसर? सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना। खासी और गारो जनजाति है यह मुख्य रूप से कहाँ पे निवास करती है? चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा। जो खासी और गारो जनजाति है यह मुख्य रूप से कहाँ पे रहती है? तो खासी और गारो जनजाति जो है यह देखो निवास करती है मेघालय में। जिन्होंने भी आंसर दिया ए को उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल सही बताया है। चलिए अगला सवाल देखेंगे जो कि यहाँ पे आपको मिला हुआ है देखो 14 नंबर सवाल आपको दिया हुआ है। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस वॉज हेल्ड इन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ? सूरत, कलकत्ता, दिल्ली या फिर बॉम्बे? निम्नलिखित में से कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है यह कहाँ पे हुआ है? क्या होगा राइट आंसर? सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। चलिए जल्दी से बताएंगे। तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है यह कहाँ हुआ? तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है यह देखो हुआ है बॉम्बे में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी हो गया सभी का। चलो अब जो है अगले सवाल पे बढ़ेंगे 15 नंबर सवाल पे जो कि आपका है देखो कंबाला रेस और ट्रेडिशनल बफेलो रेस इज बीइंग हेल्ड इन, कंबाला एक पारंपरिक भैंसा दौड़ का आयोजन किस राज्य में होता है? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका या फिर केरल? निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है कंबाला जो कि एक पारंपरिक भैंसा दौड़ है इसका आयोजन किया जाता है? क्या होगा राइट आंसर? सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। चलिए जल्दी से बताएंगे। तो कंबाला जो कि एक पारंपरिक भैंसा दौड़ है इसका जो आयोजन होता है ये होता है देखो कर्नाटका में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी कर्नाटका। चलिए अब जो है अगले सवाल पे बढ़ेंगे। सेक्शन बी यहाँ से आपका शुरू हो रहा है, ठीक है।
सेक्शन बी है आपका, जिसमें देखो जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 16 to 30, सामान्य विज्ञान प्रश्न क्रमांक 16 से 30 तक। क्या दिया हुआ है देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, निम्नलिखित में से पहला गणना यंत्र कौन सा है? गणना करने का यंत्र, पास्कलिन, ट्यूरिंग मशीन या फिर अबेकस। निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जो कि पहला गणन यंत्र है, जिससे कि पहला जो है गणन यंत्र है? चलिए बताइएगा सभी लोग। तो पहला गणन यंत्र जो है वो है देखो आपका अबेकस। जो पहला गणन यंत्र है, जो पहला गणना करने का यंत्र था, वो कौन है? तो वह है देखो अबेकस। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल देखेंगे 17 नंबर, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है देखो, द रिवॉल्वर वॉज इन्वेंटेड बाय, रिवॉल्वर का आविष्कार द्वारा किया गया था थियोडोर बर्गमैन, सैमुअल कोल्ट, जॉन ब्राउनिंग या फिर हेनरी डिगरिंग। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है रिवॉल्वर का आविष्कार किया गया? चलिए सभी लोग बताएंगे और बिल्कुल सही आंसर करेंगे, जल्दी से बताइएगा। रिवॉल्वर का जो आविष्कार है यह किसके द्वारा किया गया है? तो जो रिवॉल्वर का आविष्कार है यह देखो किया गया किसके द्वारा? तो यह किया गया सैमुअल कोल्ट के द्वारा। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। चलो अगला सवाल देखेंगे, जो कि यहाँ पे आपका 18 नंबर सवाल है। यह देखो आपका दिया गया है, ये क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एरोडायनामिक्स, आप वायु गतिशास्त्र से क्या समझते हैं? इनमें से कोई नहीं। यह शरीर के दर्द के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है, यह जनन अंगों का विज्ञान है, या फिर यह हवा या गैस में होने वाली प्रवाह में हलचल का विज्ञान है? क्या होगा राइट आंसर? सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। आप जो है वायु गतिशास्त्र से क्या समझते हैं? तो जो वायु गतिशास्त्र इसका मतलब है देखो, यह हवा या गैस में होने वाली प्रवाह या हलचल का विज्ञान है। चलिए अगला सवाल देखेंगे 19 नंबर, जो कि यहाँ पे आपका कि हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ, हर्ट्ज की इकाई है दाब, आवर्तन की संख्या, आवृत्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से जो हर्ट्ज है यह किसकी इकाई होती है? हर्ट्ज जो है किसका यूनिट है? तो जो हर्ट्ज है यह देखो इकाई है आवृत्ति का। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति हो गया सभी का। चलो अब जो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे आपका देखो 20 नंबर सवाल है। यह आपको दिया गया है कि कोरोनाग्राफ इज यूज्ड फॉर, कोरोनाग्राफ का प्रयोग के लिए किया जाता है सूर्य के कोरोना का अवकलन करना और तस्वीरें खींचना, नसों के अध्ययन के लिए, रक्तचाप के अध्ययन के लिए या फिर धमनियों के अध्ययन के लिए। जो कोरोनाग्राफ का प्रयोग है यह निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा। तो जो कोरोनाग्राफ का प्रयोग है यह देखो किया जाता है किसके लिए? तो इसका प्रयोग होता है सूर्य के कोरोना का अवकलन करना या फिर तस्वीरें खींचने के लिए। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी, ऑप्शन ए हो गया सभी का। चलो अगला सवाल देखेंगे, जो कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है। ये सवाल है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धि का जनक माना जाता है? ली दे फॉरेस्ट, जॉन मैकार्थी, जेपीए कट या फिर चार्ल्स बेबिज। निम्नलिखित में से किसे जो है यहाँ बताना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का जो है जनक मानते हैं। चलिए क्या होगा राइट आंसर? सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो जनक है वो कौन है? तो वो है देखो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर? तो वो है जॉन मैकार्थी। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी, जॉन मैकार्थी हो गया सभी का। चलो अगला सवाल देखेंगे, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ये है देखो कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हेल्प्स इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, इनमें से कौन सा रक्त संचार में सहायक है? मोनोसाइट्स, सफेद रक्त कोशिका, रक्त बिंबाणु या फिर इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो कि रक्त संचार में सहायक है? चलिए सभी लोग बताएंगे और क्या होगा यहाँ पे आंसर? सभी को करना है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा। इसका जो आंसर है, इसका आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, जो कि यहाँ पे आपका 23 नंबर सवाल है। यह देखो दिया गया है कि फोटोसिंथेसिस ऑकर्स मैक्सिमम इन, प्रकाश संश्लेषण में अधिकतम होता है लाल रोशनी, नीला रोशनी, सफेद रोशनी या फिर हरा रोशनी। निम्नलिखित में से जो प्रकाश संश्लेषण है यह किस में अधिक होता है? क्या होगा राइट आंसर? सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। चलिए जल्दी से बताएंगे। तो जो प्रकाश संश्लेषण है यह देखो किस में अधिक होता है? तो यह जो है आपका अधिक होता है लाल रोशनी में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए, लाल रोशनी। चलिए अगला सवाल दिया हुआ है देखो यहाँ पे 24 नंबर। ये है कि व्हाट इज द करेक्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग टेरेस्ट्रिकल डिस्टेंस, टेरेस्ट्रिकल दूरी को मापने की इकाई कौन सी है? चलिए बताइएगा सभी लोग। क्या होगा यहाँ पे? जो टेरेस्ट्रिकल दूरी है इसको मापने की इकाई क्या है? टेरेस्ट्रिकल दूरी को मापने की सही इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष, सेंटीमीटर, किलोमीटर या फिर मीटर। जो टेरेस्ट्रिकल दूरी है इसको मापने की सही इकाई क्या होती है? चलिए सबको करना है। तो जो प्रकाश वर्ष इसको मापने की जो सही इकाई है, जो टेरेस्ट्रिकल दूरी है इसको मापने की जो सही इकाई है वो देखो होता है प्रकाश वर्ष। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर, जो कि यहाँ पे आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फ्यूल, प्राथमिक ईंधन कौन सा है, इनमें से कोई नहीं, पेट्रोलियम, चारकोल या फिर कोयला, निम्नलिखित में से वह कौन सा है जो कि एक प्राथमिक ईंधन है। क्या होगा राइट आंसर, सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। जो ने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया है वो सभी जल्दी से लाइक बटन प्रेस करेंगे, उसके साथ साथ सभी जल्दी से शेयर कर देंगे अपने और फ्रेंड्स के साथ, और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से जो है बेल आइकन को ऑल पे सेट करेंगे। तो प्राथमिक ईंधन कौन सा है, तो निम्नलिखित में से जो प्राथमिक ईंधन है वो है देखो कोयला। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन डी। चलो अगला सवाल देखेंगे 26 नंबर, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है देखो कि एट हाई एल्टीट्यूड नोज ब्लीडिंग ऑकर्स ड्यू टू, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में किस कारण से नाक से खून बहने लगता है, निम्न वायुमंडलीय दबाव, इनमें से कोई नहीं, उच्च वायुमंडलीय दबाव या फिर अत्यधिक सर्दी। जो अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र है उसमें किस कारण से जो है नाक से खून बहने लगता है। क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे, चलिए जल्दी से बताइएगा। तो अत्यधिक ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है उसमें नाक से खून बहने का जो कारण है वो है देखो निम्न वायुमंडलीय दबाव। आप जितना ऊंचाई पर जाइएगा उतना ही जो है वायुमंडलीय दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होने लगता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे 27 नंबर, जो कि दिया हुआ है यहाँ पे कि बॉटनी इज द स्टडी ऑफ, वनस्पति विज्ञान का अध्ययन है पक्षियों के जीवन का, जानवरों के जीवन का, मानव जीवन का या फिर पौधों के जीवन का। जो वनस्पति विज्ञान है यह निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है। क्या होगा राइट आंसर, तो जो वनस्पति विज्ञान है यह अध्ययन है देखो पौधों के जीवन का। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल देखेंगे 28 नंबर, जो कि दिया हुआ है देखो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ केन शुगर इज, गन्ना चीनी का आणविक सूत्र है H2CO3, C12H22O11, सी में है C6H12O6, डी में है H2C2O4। क्या होगा राइट आंसर, गन्ना चीनी का जो है आणविक सूत्र क्या होता है, सभी लोग बताएंगे और बिल्कुल सही करेंगे। तो गन्ना चीनी का जो आणविक सूत्र है वह देखो होता है C12H22O11। क्या हो गया राइट आंसर, तो इस प्रकार आंसर होगा आपका देखो ऑप्शन बी। हो गया सभी का। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है देखो यह सवाल है 29 नंबर, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर इज, तांबे का गलनांक डिग्री सेल्सियस होता है, इनमें से कोई नहीं, 1038 डिग्री सेल्सियस, 1085 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। तांबे का जो गलनांक है यह कितना डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होगा राइट आंसर, तो तांबे का जो गलनांक है यह देखो होता है 1085 डिग्री सेल्सियस। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी। चलो अगला सवाल देखेंगे 30 नंबर सवाल यहाँ पे दिया हुआ है देखो ये है कि टूथ डेकी स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन, मुंह के पीएच का मान क्या दिया हुआ देखो, मुंह के पीएच का मान से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। 8 से कम होने पर, 10 से कम होने पर, 5.5 से कम होने पर या फिर 7 से कम होने पर मुंह के पीएच का जो मान है यह कितने से कम होने पर जो है दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो यह देखो होता है 5.5 से कम होने पर। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन सी। चलो इसी के साथ जो है आपको आज के 30 क्वेश्चंस करवाए जा चुके हैं। सबको अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि 30 में से जो है आप सबने कितने क्वेश्चंस को सही किया। उसके साथ साथ मैंने जो आपका आज का आपको होमवर्क दिया है उसका भी आंसर सबको जरूर बता देंगे। ऑल ऑफ यू बाय। मिलेंगे अब आपसे सीधे जो है कल दोपहर 1 बजे जब आएगी हमारी इंडियन आर्मी की जीके जीएस की क्लास। ऑल ऑफ यू बाय, हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलते हैं आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।